अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द स्पोर्ट्स डायरी। और 2 दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर हम अपने स्टार स्टडीड पैनल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ईडन गार्डन्स इंडिया में। और अब से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया और ये फैसला उनका अब तक कारगर कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पहले 2 इब्तदाई विकेट्स जो कि साउथ अफ्रीका के बड़े हर बल्लेबाज ही उनका खतरनाक है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस बल्लेबाज थे। इस पे फिर हम ये बात करते हैं कि आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, थोड़ी डिटेल आप तक मैं पहुंचाता हूं, फिर हम अपने पैनल की तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या कुछ डिस्कस करने को। वैसे ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुकाबला करती हैं। साउथ अफ्रीका ने इनको वैसे बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप स्टेजेस में हराया था, लेकिन आज लगता है कि न्यूजीलैंड को बदला लेने के मूड में है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो आपके सामने जी ये ईडन गार्डन्स है। इसकी पिच में अब तक हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा है, लेकिन जो बॉलर तेज था उसका, जैसे फर्गूसन है, उसका बॉल हमें अच्छा आता हुआ बैट पे जो है वो दिखाई दिया है। साउथ अफ्रीका जी अब तक अनबीटन रहा इस टूर्नामेंट के अंदर, जो उनके लिए और इनके बारे में ये होता है कि अमूमन ये बहुत अच्छा खेलते हैं ग्रुप स्टेजेस तक और एक अदद कोई नॉकआउट मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। पिछले 2-3 इवेंट्स में, मेगा इवेंट्स आईसीसी के देखेंगे तो ये सबसे हॉट टीम ही नजर आती है, लेकिन कुछ नॉकआउट्स में आगे ना जाने क्या हो जाता है। लोग उनको चौकर भी कहते हैं, लेकिन क्या आज ऐसा होगा, ये तो मैच में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी में बहुत आउट क्लास रिकॉर्ड है। एक जमाने में जब इनकी टीम इतनी मजबूत नहीं होती थी, ये डार्क हॉर्सेस हुआ करते थे, हर मर्तबा कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में अपनी टीम एफर्ट से पहुंच जाते थे। अब तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब दे आर नो मोर डार्क हॉर्सेस, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब कि ये यूजुअली आप टूर्नामेंट के स्टार्ट में किसी से पूछेंगे तो वो आपको कह देगा कि जी न्यूजीलैंड सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है 4 में से। ये अब इनके पास इतनी क्वालिटी और ऐसे प्लेयर काफी अरसे से, ये एक डेकेड हो गया है कि ये बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, बात करें तो ये एक आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम है जी इंडिया का, आपको पता है, और बड़े बड़े तारीखी मैच कोलकाता में हुए हैं, आप लोगों ने ये मैचेस देखे हैं। और इसकी जो है वो एक ठीक ठाक बड़ी कैपेसिटी है और उस पर। और दूसरी बात यह है कि क्राउड हमें अभी अच्छी तादाद में नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने कंटेस्टेंट से लेके, क्योंकि वैसे तो यूजुअली इंडिया में जैम पैक होता है अपनी होम ग्राउंड में, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में बड़ा है। तो और इसके ऊपर अगर थोड़ी सी जो अगर हम पिच रिपोर्ट पे मैं बात करना चाहूँगा, फिर हम आगे जो डिस्कशन है वो फिर हम आगे चल के करेंगे। सो जी अब तक जो हमने पिच में देखा है, जो पिच रिपोर्ट एक होती है वो पिच रिपोर्ट जो मैच से पहले एक पिच रीडर आता है, वो पिच को रीड करता है और उसके बाद वो अपने एक ओपिनियंस देता है। लेकिन अब तक जो पिच खेल रही है, इसी पिच रिपोर्ट के ऊपर जो है वो हम अपने जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेंगे। हमें डुअल पेस या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा फंसा हुआ पिच कई मौकों पर नजर आया कि गेंद रुक के आ रहा है, अब तक जो उसका बिहेव है पहली इनिंग्स में, आगे चल के क्या होगा, क्या स्पिनर का बॉल ग्रिप करेगा, सेकेंड इनिंग्स में पिच कैसा खेलेगा, क्या बेहतर हो जाएगा खेलने के लिए। ये कुछ ऐसी चीजें, सवालात हैं, चीजें जो हम अपने पैनल से इन पे इनकी राय जानेंगे। जनरली इट्स अ गुड बैटिंग सरफेस जो यहाँ पर होता है, लेकिन अगेन एक ग्राउंड में बहुत सारी पिचेस होती हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पिच इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो एवरेज इनिंग्स स्कोर यहाँ पे 175 और 185 का है, और टीम बैटिंग फर्स्ट जो है वो यूजुअली 180 या उससे प्लस के इस टोटल को टारगेट करती हैं जी। और यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी है और वार्म वेदर है, यानी कि उस तरह से क्रिकेट के लिए एक मुनासिब वेदर है, कोई ऐसी आपको बारिश का खतरा वगैरह नहीं है। मजीद डिटेल्स में हम शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंने तमहीद बांधी कि थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दें कि अभी क्या कुछ व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कुछ हो रहा है, और ग्राउंड स्टैट्स इनिंग्स इस पर थोड़ी हमने बात की। अब हम अपने पैनलिस्ट की तरफ चलेंगे और उनका तारुफ कराएंगे हमारे साथ। इससे पहले कि मैं पैनलिस्ट की तरफ चलूँ, पहले स्कोर अपडेट दे दूं आपको कि 47 स्कोर कर लिया था साउथ अफ्रीका ने। 6th ओवर चल रहा था, 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी रिकवरी कर ली है। हमारे साथ मौजूद है जनाब एमर सलीम साहब, क्रिकेट खेले भी हैं, क्रिकेट पे सरासर गुफ्तगू भी करते हैं और आप इनके एनालिसिस सुनते रहते हैं, और क्रिकेट पे ये कम अज कम जो है वो काफी सारी बातें भी कर देते हैं। एमर सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम बैक। 2 दिन का ब्रेक था, तो आज अपने नाजरीन के साथ क्रिकेट पे बात करने का फिर दोबारा मौका मिला, तो आई होप कि एक अच्छा सेमीफाइनल हो। जी हमारे साथ इसके साथ मौजूद हैं, क्रिकेट से वाबस्ता कई दहाइयाँ हो चुकी हैं, क्रिकेट की बेहतरी, क्रिकेट को आगे पहुंचाने में इन्होंने कई सारे नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारा है। खुद भी बड़े शोरा आफाक क्रिकेटर अपने वक्त के रहे और अब कोचिंग के साथ मुंसलिक हैं, और हम इन्हें क्रिकेट का नवाब कहते हैं। नवाब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है। और उसके साथ जी हमारे साथ हमारे इस पैनल में सबसे यंग हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त, कहते हैं कि क्रिकेट सेवी हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छा एनालिसिस करती हैं और अपनी ओपिनियन को होल्ड करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबाज शफीक, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मेरे दाएं हज़रत तरफ आसिफ बैठे
बैठे, आज तो मुझे लगा कि शायद बॉडी बिल्डिंग कर आए हैं। इस तरह से जो है थोड़ा सा ये कि बिल्कुल तैयार प्यार और स्लिम स्मार्ट, सबसे अच्छा ज़्यादा कोई अगर अब मैं कोई डाइट का ख्याल रखता है वो आसिफ भाई हैं। इनको क्रिकेट पे बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, सबसे पहले हम आगाज करेंगे आपकी पिच के बिहेव को लेके। रिपोर्ट तो हो गई ना, वो तो कहानी खत्म हो गई है। अब बिहेव कैसा हुआ पिच, अब शॉर्ट ताकि हम एनालिसिस में ज्यादा चीजें कवर करें, शॉर्ट आप लोगों से आपका ओपिनियन चाहिए होगा। अहमद सलीम साहब, अब तक पिच के बिहेव को कैसे देख रहे हैं आपने, आपको कैसा लगा ये पिच? देखिए, पिच तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पिच मजीद बेहतर होता जाएगा। नॉर्मली इंडिया में पिचेस ऐसी होती हैं कि शुरू के 2-4 ओवर ना, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा छोड़ा होता है तो उसकी वजह से बॉल थोड़ा सा स्टिक होता है, ब्रेक भी होता है और कई बार अनइवन भी होता है। लेकिन अगर आप देखें पहले 2-3 ओवर्स के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बॉल कैरी भी कर रहा है और बल्ले पे भी अच्छा आ रहा है। आपने 3-4 ड्राइव देखे हैं बड़े अच्छे, जो चौके भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए टॉस जीत के यहाँ पे इस ग्राउंड पे जितनी भी टीम्स हैं वो चेज करने जाती हैं और सक्सेसफुली चेज भी कर जाती हैं। एक तो ड्यू आती है, बाद में ड्यू फैक्टर होता है, और दूसरा पैसेज ऑफ टाइम विकेट मजीद बेहतर होती जाए, मॉइस्चर निकल जाता है और ड्यू से एक तो बॉल भी नहीं आती, ग्रिप करना भी मुश्किल होता है, और जब वो पिच पे पड़ती है तो बॉल बल्ले पे मजीद बेहतर। अच्छा, थोड़ा ये भी ऐड अप कर दीजिएगा आपके ख्याल में, आप जैसे आप कह रहे हैं कि जो ओवर आगे गुजर रहे थे बैटिंग के लिए बेहतर हो रहा है पिच, टोटल क्या सेट करना चाहिए साउथ अफ्रीका को इस पिच पे आपके दानिस्त में? देखें, प्रेशर गेम है, कम से कम 180 तो होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम। आपने 15-20 रन ना ड्यू के भी जेन में रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा नवाब भाई, आप जैसे अहमद सलीम साहब कह रहे थे कि जी पहले शुरू में थोड़ा सा फंस रहा था गेंद, लेकिन कुछ ओवर के बाद लगा कि अब बेहतर हो रहा है, बल्ले पे बेहतर गेंद आ रहा है, ड्राइव्स भी जाहिर हमने देखे, कवर ड्राइव लगे बहुत अच्छे। और टॉस जीत लिया न्यूजीलैंड ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया। आपको लगता है कि इस पिच पे उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हो सकता है? जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन किया है कैप्टन ने। और इस पिच पे ये इस ग्राउंड में ये बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि थ्रू आउट हम देखते आ रहे हैं कि सेकंड इनिंग में जो टीमें चेज़ करें उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। आपको पता है बॉल ज़रा गीला हो जाता है तो फील्डिंग करना, स्लाइड मारना और कैच करना और स्पेशली स्पिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का अच्छा डिसीजन है और ये टॉस काफ़ी फ़र्क डाल रहा है वर्ल्ड कप में। जो टीमें जीती हैं काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। बिल्कुल से सबा, हमने देखा कि इस मैच में भी साउथ अफ्रीका के पहले भी कभी 1-2 विकेट्स गिरे हैं, लेकिन उन्होंने रिकवर बहुत अच्छा किया क्योंकि बैटिंग लाइनअप में बड़े क्वालिटी प्लेयर्स हैं, 1-2 खिलाड़ियों पे डिपेंड नहीं कर रहे। आज भी ऐसा ही लगा कि शुरू की 2 विकेट्स गिरी तो हमें लगा कि पिच फंस भी रहा है और ये लगता है कि अभी फिर से कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी रिकवरी जिसमें मार्क रमन के कैप्टन बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और यंगस्टर जो ब्राविस है जो कि बहुत तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी गेम को अच्छा एडेप्टेबिलिटी हमें नजर आई है। आपको साउथ अफ्रीका को बड़ा टोटल सेट करती नजर आ रही है इस पिच पे? बिल्कुल ऐसा ही है, सेमीफाइनल है, एक बड़ी गेम है। साउथ अफ्रीका थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बहुत अच्छा और ज़बरदस्त खेलती हुई आ रही है और आज के मैच में जल्दी विकेट ज़रूर गिरी हैं, मिस फील्ड भी हुई है न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन जब तक एडम मार्करम क्रीज पे खड़े हुए हैं तो एक अच्छा टोटल सेट कर सकती है। 180-190 कंपेटिटिव टोटल होगा सेमीफाइनल की गेम में। कंपेटिटिव टोटल होगा जी सेमीफाइनल के लिए। आसिफ, एक बार फिर से यानी कि जो क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं विकेट गिरने पे वो घबराते नहीं हैं, वो समहाउ मोमेंटम बना लेते हैं, एक अदद ऑब्जर्व करना भी, एक अदद ओवर, तो वो ठक्का या इस तरह की नहीं। और अगेन साउथ अफ्रीका ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रेशर था नहीं और फिर से एक बेहतर पोजीशन पे आ गए। आप ये बताइए कि क्या टोटल आप देख रहे हैं कि ड्यू का फैक्टर भी आ गया, जैसे अमर सलीम साहब कह रहे हैं कि वो वाला मार्जिन भी जहन में रखे कि जो न्यूजीलैंड की ताकत बैटिंग की देखते हुए कि कितना टोटल सेट करना चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को अगर वो जीतना चाहते हैं? साउथ अफ्रीका को जाना चाहिए 200 रन के लिए। एक तो ये कि ड्यू होगा, जिस तरह आमिर भाई कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर से बॉल स्लिप होता है, बॉल ग्रिप नहीं होता, बॉलर जो है वो अच्छा उसको बॉल डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ख्याल ये रखें कि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो इस टूर्नामेंट की मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन बॉलिंग उनके बॉलिंग लाइनअप है। तो न्यूजीलैंड भी कोशिश करेगी कि वो 180 तक रिस्ट्रिक्ट करे, इससे ज़्यादा रन्स ना बनाने दें। पावर प्ले में अब तक जब 2 विकेट्स हासिल की हैं न्यूजीलैंड ने, बेहतर है, बट स्टिल अभी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की और यहाँ पे अब मजीद विकेट्स हासिल करनी है। अब ये कैच गिरा दिया बड़ा आसान सा मार्करम का राचिन रविंद्रा ने। इस किस्म की गलतियाँ न्यूजीलैंड से तवक्को नहीं की जा सकती और अगर ऐसी गलतियाँ होती रहेंगी तो न्यूजीलैंड इस मैच से अपनी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर कर देगा। अहमद सलीम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी देखा कि बड़ा ये सेंटनर चूँकि बड़े क्लेवर बॉलर हैं, इन्होंने पहले 2 गेंद दोनों आर्म बॉल किए हैं, पहली बार वो कनेक्ट करके यानी कट खेलने गए थे। कट बड़ा डेंजरस हो जाता है जब आप इतने अंदर से कट मार रहे हो। एक बैट्समैन को जहां उसने फील्ड सारी सामने पैक की हुई, ऑफ साइड पे पॉइंट भी है, कवर भी है, एक्स्ट्रा कवर भी है, मिड ऑफ भी है और वहां पर वो एक आर्म बॉल हो रहा हो तो
कैसे बैट्समैन को प्लान क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्राविस जोर से खेलने जा रहे हैं फिलहाल? देखें बहुत ही सीजन खिलाड़ी हैं मिचेल सैंटनर इवन, और कैप्टन भी है न्यूजीलैंड के। मेरे ख्याल से सैंटनर का जो स्पेल है ना वो बड़ा डिसाइसिव है दोनों टीम्स के अच्छे स्कोर में और बुरे स्कोर में। इसको बड़ा कैलकुलेटेड खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप 1-2 ओवर टाइम ले सकते हैं सैंटनर को, यू कैन मिल्क हिम अराउंड, और फिर उसके बाद आप आखिरी 1 आधे ओवर में कैश इन करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी जल्दी नहीं करनी, आपने बॉलर टारगेट करना होता है। जैसा बड़ा अच्छा आपने पावर प्ले में देखा, जब जिमी नीशम बॉलिंग करने आए तो उस ओवर को उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट किया और 17 रन उसमें लिए। इसी तरह आप कोई 1 आधा बॉलर, और अभी फिलिप्स भी आएंगे, रचिन रविंद्रा भी आएंगे, तो आप टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है नवाब भाई। अभी हमने जो जहां पर बॉलिंग देखी है मिचेल सैंटनर की, ये स्टंप्स के पास आर्म बॉल कर रहे हैं, पड़ के अंदर आ रहा है ब्रेक करने की तरफ, लेफ्ट आर्म स्पिन अभी मैंने नहीं देखा इस ओवर में। सर्कल के अंदर तो फील्डर हैं, बाकी आपने देखा सामने वाले दोनों फील्डर भी पीछे हैं, स्क्वायर लेग और शायद मिड विकेट दोनों पीछे हैं, और कवर्स का फील्डर स्वीपर पोजीशन पे पीछे है। इस फील्ड को देखते हुए बैट्समैन को थोड़ा सॉफ्ट हैंड भी यूज करना चाहिए। अभी देखा ब्राविस बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपको पता है T20 क्रिकेट है, और मेरे ख्याल से सैंटनर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है वर्ल्ड के, तो इनका आर्म बॉल और लेग स्पिन बॉल चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़े मुश्किल है, बड़े इनको तो इनको खेलने का सही तरीका क्या होना चाहिए बैट्समैन का? इनको मेरे ख्याल से स्ट्रेट बैट से सीधा खेलना चाहिए ज्यादा, कटना मारे जितना बॉल अंदर आ रहा है। वो 2 बॉल में से अभी भी जो ना अंदर से विकेट के बीच में से कट की है, तो ये डेंजरस भी साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से मिचेल सैंटनर डिफरेंस होंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, इनका जो 3 ओवर बाकी, यानी कि बैट्समैन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके खेलना चाहिए। बहुत अच्छा। सब आपने अक्सर जो है ये देखा, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, कोई बात आपको पसंद आई किसी? नहीं, आपने कहा कि रिस्पेक्ट देकर खेलना चाहिए बैट्समैन को। तो नहीं नहीं बुरा वाला कह रहे हैं? नहीं दे और खेलें जैसे मर्जी। अच्छा जैसे मर्जी खेलें, ये ठीक सवाल है कि जैसे मर्जी खेलें। अच्छा अरे उनके टेम्परामेंट नहीं है, सॉरी उनके टेम्परामेंट नहीं है ना साउथ अफ्रीका के, कि वो रिस्ट्रिक्ट करके खेलें। ठीक है सिंगल डबल ले सकते हैं, लेकिन वो शॉट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि सेमीफाइनल खेल रहे हैं और एक बड़ी गेम है, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शॉट्स तो खेलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे लेकिन शॉट्स खेल। रिस्पेक्ट में क्या बल्ला रखते नीचे के जी हम नहीं खेलते, मतलब कैसे? नहीं वो तो आपने कहा ना कि रिस्पेक्ट दें, तो मैंने कहा रिस्पेक्ट देंगे लेकिन शॉट्स खेल के। शॉट्स खेल के रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि वो शॉट खेलेंगे और दूसरी टीम को कहेंगे ये मैंने छक्का मारा, मैं आपकी रिस्पेक्ट में मार रहा हूं। बिल्कुल। चले आसिफ आपकी तरफ आते हैं। एक अच्छा चलो हम सेक्टर की बात कर रहे थे, वैसे आज का पता नहीं इस मैच में, इस टूर्नामेंट में अब तक रचिन रविंद्रा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 मैचेस में देखा कि बड़ी विकेट्स भी लिए और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो क्या आज रचिन रविंद्रा अच्छा बॉल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट देते हैं बीच में, या आपको लग रहा है कि ये कैसे बॉलर्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा साउथ अफ्रीका? देखिए साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके पास ये सलाहियत है कि वो किसी भी बॉलर को टारगेट कर सकते हैं, वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा उन पर प्रेशर इसलिए कि 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, और माकरम क्योंकि कैप्टन, और वो चाहते हैं कि वो मैच विनिंग इनिंग्स खेल के जाएं, सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, ये जो परफॉर्मेंसेज होती हैं फिर मुद्दतों याद रखी जाती हैं। दूसरी जानिब रचिन रविंद्रा जो हैं, रचिन रविंद्रा इज नॉट डूइंग वेल विद द बैट, वो बैट से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पर प्रेशर भी है, तो कहीं ना कहीं ये साइमोयू बन रहे हैं। उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मैच भी रुक गया है। मेरा ख्याल है कि इसी बात पे जो विकेट कीपर है शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम थी उनके हेलमेट में, मेरा ख्याल है कोई मसला आ गया है इस वजह से, माइट भी। तो नहीं उन्होंने हेलमेट पहना ही नहीं है अभी। नहीं बॉल एक इससे पहले नहीं 6 ओवर पहना की था एक ना। बॉल थी, उनको लगी वो उनसे छूट के लगी भी थी फर्गुसन की। हेलमेट में थोड़ा सा उनको नहीं उस टाइम हेलमेट नहीं, नहीं उस पहना टाइम था, नहीं पीछे खड़े पहना थे था, फर्गुसन की। क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे ना, तो फास्ट बॉलर पे तो आप पीछे खड़े होते हैं, आप हेलमेट लेकिन वो बस थ्रू होके हल्की सी उनको लगी थी। कंकशन वाला जो प्रोटोकॉल है शायद उसको वो तो हो गया। ओके सही है, ठीक है जी आसिफ अपना पॉइंट। यहाँ पे फर्क ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो 2 बुरे मैचेस खेली है, वर्सेस इंग्लैंड दे लॉस्ट, वर्सेस साउथ अफ्रीका दे लॉस्ट। फिर साउथ अफ्रीका एक मैच जो है वो कदरे खराब खेली है, और वो मैच था अफगानिस्तान का, वो फिर भी जीत के खराब खेलने के बावजूद। तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा की जो बॉलिंग है उसमें यकीनी तौर पर आपको विकेट्स तो नजर आएंगी, लेकिन रचिन रविंद्रा बैट से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो प्रेशर कहीं साथ है उनके, कैरी कर रहे होंगे। बाकी न्यूजीलैंड मेरे लिए आज के मैच में फेवरेट है जनाब, बाकी आप लोग बता दें। अच्छा ये अभी आपने देखा कि ये जो जी आप ही की तरफ आ रहे हैं कि जो रचिन रविंद्रा हैं, इन्होंने अभी तक ये बैट्समैन को आप देखेंगे फॉलो कर रहे हैं। मिचेल सैंटनर ने भी टाइट बॉल, आर्म बॉल अंदर आता, ये बैट्समैन ने रूम बनाया तो फौरन से इन्होंने उसको फॉलो कर दिया। एमर साहब आप इस पे पॉइंट ऐड कीजिएगा, एक सर्टेन अब तक स्ट्रेटजी लेफ्ट आर्म स्पिनर की नजर आई है कि रूम नहीं देना इनको।
देखें आज थोड़ी चेंज नजर आई है। पिछले मैचेस में ये वाइड ऑफ आर्क से बाहर बॉल कर रहे थे और सक्सेसफुल हो रहे थे। ओह इट्स अ विकेट, विकेट नंबर 3, बड़ी विकेट है। और रचिन रविंद्रा ने, अच्छा इज नॉट श्योर, अच्छा मिचेल कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैच। अच्छा ये मैं जो पहले पॉइंट बिल्ड करना ये चाह रहा था कि प्रेशर बनाते हैं सेंटर और फिर वो चाहते हैं कि अच्छा सेंटर पे रन नहीं बने तो जाओ रचिन रविंद्रा पे चांस लेंगे। तो इसका ये फायदा होता है कि जब आपको चांस लेना होता है, रचिन रविंद्रा भी बड़ी अक्ल से बॉल कर रहे हैं। वो 2 मैच में देखा वो थोड़ा बैट्समैन से दूर बॉल कर रहे हैं, बल्ले के नीचे नहीं दे रहे। ये भी देखें कि खड़े खड़े मार गए थे शॉट, बैट्समैन से बॉल दूर था। और अब ये देखा जा रहा है कि इधर ये तभी टाइम नहीं हुआ था कि क्या क्लीन कैच है कि नहीं है। वैसे ये तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लरी इमेज है इसमें, नहीं है मेरे ख्याल से, ब्लरी इमेज है। मेरा ख्याल है कि ये लेंस जो है ना इनको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। ये नीचे लग गया, ऐसे लगता है कि लग गया नीचे। गुड स्पोर्ट्समैनशिप गुड यहाँ फील्डर के लिए भी कहना चाहिए कि क्लैपिंग जी। हाँ डैरल मिचेल ने कैच हो जाना चाहिए था। नहीं, बहुत अच्छे फील्डर है आगे। नहीं उन्होंने अपनी वो तो ठीक किया, वो फिंगर्स नीचे हैं जी, फिंगर्स नीचे नहीं, वो हैं। नीचे पीछे, लेकिन वो ये देखना पड़ेगा कि क्या बॉल लग कर नीचे आई है। ये लग के ऊपर आया फिंगर्स में। हाँ वो जी के ग्राउंड टच करके नीचे। नॉर्मली ना न्यूजीलैंडर्स एज ए नेशन भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड के लोग बड़े अच्छे, बड़े पोलाइट और बड़े रिस्पेक्टेबल। मेरा नाम ले लें, मैं भी न्यूजीलैंड तो हो गया। वो बेईमान, लेकिन आप माशाल्लाह बिल्कुल न्यूजीलैंड में, लेकिन आप पैदा गलत मुल्क में हो गए जी। आदत मुझे आज पता चला कि न्यूजीलैंड डिस्ट्रिक्ट कोटली सतिया न्यूजीलैंड में जी, उन्होंने खरीदा हुआ है। उन्होंने मुझे आज पता चला, जैसे हमने ओमान से वो ले ली थी, गवादर लिया था हमने एक वक्त में। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, आप बिल्कुल 16 इसमें एक रिसर्च आई थी, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम झूठ जो है वो न्यूजीलैंड में बोला जाता है और सिर्फ 1% लोग वहां पे झूठ बोलते हैं। और वो मिसाल हमने तो देख ये ली। देख लीजिए। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड करता हूँ कि 19 मैच इनसे पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुए T20 के, जिसमें 7 न्यूजीलैंड जीता है, 12 साउथ अफ्रीका जीता है। और अभी जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं उसमें 3 न्यूजीलैंड जीता है, 2 साउथ अफ्रीका जीता है। तो अभी के जो इन दिनों के देखें रिसेंट, तो न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा है। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि जो टॉस भी जीती हैं तो काफी एडवांटेज है। दोनों में डिफरेंस है। आईसीसी और नॉकआउट जो मैचेस हैं दोनों टीम्स में डिफरेंट है। एक साइड पे साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रही है, दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रही है। तो बहुत सारी चीजें मिक्स है, लेकिन ऑन दिस गिवन स्पॉट ये 2026 का वर्ल्ड कप है। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रही है, अनबीटन रही है। अब जो है न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस हारे हैं, तो दोनों के लिए कंडीशंस जो है वो इंडिया की ही हैं। दोनों ने मैचेस भी खेले हुए दोनों जगह, और अब सेमीफाइनल की एक अपना प्रेशर होता है। दोनों टीम में से जो प्रेशर हैंडल करेगा वो यहाँ से। मैंने एक स्लोगन सोचा हुआ था इस मैच के लिए, वो ये था कि दिस इज द मैच ऑफ क्लैश ऑफ 2 चोकर्स, जो नॉर्मली नॉकआउट स्टेज पे अक्सर चोक कर जाते हैं। तो आज देखना ये है कि हु चोक फर्स्ट। हाँ बिल्कुल जी, कौन चोक फर्स्ट विकेट है जी, ओह आउट हो गए। इंटरेस्टिंग जी, वो इंटरेस्टिंग। मैंने आपको कहा था कि वो जो उनके फिंगर्स है ना, नीचे आ गई होंगी फिंगर्स उनकी नीचे थी, तो ये हम फिर देखते हैं। लेकिन काफी The way Mr. Simon said कि आप असल में डेस्परेशन में शॉट खेला है, बॉल की कैच था जी, कैच हो गया था, जी, यस कैच हो गया। दैट वाज क्लियर कैच। अच्छा डेस्परेशन में शॉट खेला उन्होंने, दूर था बिल्कुल, बॉल पे गए नहीं। और वो जो बेसिकली सेंटनर का ओवर था ना, जो टाइट ओवर किया था, उसका प्रेशर कैरी कर रहे थे और खड़े खड़े खेल गए। मैं थोड़ा सा आप लोगों से आपका ओपिनियन भी जानना है। ये बताइए ठीक है, जो आउट हो गए तो हो गए, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में जो कि फर्क साबित कर सकते हैं? अपने आपने कोई से भी 3 नाम लेने हैं दोनों टीमों में से, या 4 चले नाम ले लें, 2 एक टीम से 2 एक टीम से। कुछ तो आउट हो गए जी। अमर सलीम साहब प्लीज। देखें, एक तो डेविड मिलर है, ठीक है। मिलर द किलर, और डिवेल ब्रेविस जिनको हम जूनियर ABD भी कहते हैं। और मेरे ख्याल से बॉलिंग में महाराज और रबाडा। आप दोनों टीमों से 2-2 ले सकते हैं, नहीं मैंने दिखाया 2 मतलब टीमों से 2-2। अच्छा, एक तो फिर आप कर लें कि जी महाराज, ओके, और एक आप कर लें एबीडी बेबी बेबी ABD। अच्छा ओके जी, क्या डिवाल्ड ब्राविस। और आप उधर से न्यूजीलैंड से जो आप करेंगे सैंडनर बॉलिंग में, और बैटिंग में आप उनका डेरल मिचेल। नवाब भाई, आपने 2-4 खिलाड़ी, 2 न्यूजीलैंड से लेने हैं, 2 साउथ अफ्रीका से, जो कि गेम में फर्क साबित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से मैं कर रहा हूँ फिलिप्स और इनके कैप्टन सेंटनर। ओके। और साउथ अफ्रीका से ब्रेविस और इनके जो फास्ट बॉलर हैं रबाडा नहीं, एंगीडी एंगीडी। जी, सब आप पिक कीजिए प्लीज। वो 6 डेविड मिलर ओके, और रबाडा साउथ अफ्रीका से। ठीक है। और न्यूजीलैंड से मैं चाहूंगी कि रचिन रविंद्र आज अच्छी इनिंग्स खेलें उनके तरफ, और सैंटनर। ठीक है जी। आसिफ
डैरल मिचेल न्यूजीलैंड से और रचिन रविंद्रा, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कहीं पे भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। ठीक है। और साउथ अफ्रीका से ऑफ कोर्स डेविड मिलर हैं, जिनको हम कहते हैं इसलिए हैं कि किलर, क्योंकि वो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शन में आई गो विद रबादा। तो दूजा 2 हो गए ना आपने। हाँ, ठीक है, ओके। मैं आपका एक्स्ट्रा बंदा बोल नहीं जानते हो ना यार, एक तो मैं आपका एक बंदा एक एक्स्ट्रा डाल रहा था। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि अभी सेटनर जो कि टाइट बॉल करते, तो जब आप खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो कभी आपका जो ये शॉर्ट हो जाता है बॉल आपसे, कि पूरी रिस्ट जो है ना, वो आपकी जो नी है वो पूरी, वो कहते हैं कि आपकी जो कोनी है, एल्बो, वो पूरी बेंड नहीं होती, जल्दी क्लोज हो जाती है। इस वजह से वो शॉर्ट बॉल किया, उस पर छक्का लगा दिया डेवाल ब्रेविस ने। तो बहरहाल जी एक बड़ी विकेट तो गिरी मार्करम की। सॉरी, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मार्करम का कैच गिराया था रचिन रविंद्रा ने, और फिर रचिन रविंद्रा की विकेट ले लिया मार्करम ने, तो मेरा ख्याल है कॉम्पनसेट कर दिया, ज्यादा दूर नहीं जाने दिया मार्करम को। बड़ा डेंजरस साबित हो सकता था जिस किस्म के प्लेयर हैं। मार्करम अच्छी निक में भी नहीं लग रहे थे, रन बॉल से भी कम खेले हैं, लेस देन 100 स्ट्राइक रेट से। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे थे ना, 2 विकेट्स जल्दी गिर गई थी, तो उसके बाद अहमद हम सबसे पूछ के आप खुद भी तो बताएं, मैं चाहती हूँ आप भी बताएं। हाँ जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं डेविड मिलर को पिक करूंगा साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका? जी जी, अच्छा, ठीक है। मैं मिलर को पिक करूंगा साउथ अफ्रीका से, और मिलर के साथ मैं पिक करूंगा कार्बन बॉश को। खेल रहे हैं ना, ये पता चले खेल ही, हाँ, पता चले खेल ही ना रहा ना, तो कार्बन बॉश को खेलूंगा। और न्यूजीलैंड से मैं पिक करूंगा डैरल मिचेल को और डेविड बेकहम, रचिन रविंद्रा को साथ में पिक करूंगा। ये है बड़ा जी वेला सर अंकल का। अच्छा जी, कोच हैं इनके जी, जिनके ऊपर इंडिया वालों को इनके ऊपर बहुत गुस्सा है। क्यों? इंडिया की इन्होंने 2-3 जगह पे छक्के छुड़ाए हैं। जब एक तो वो इंसिडेंट हुआ था जो बवूमा के बारे में उन्होंने एक बिल्कुल फजूल बात की थी, जो बेसिकली इंडियंस की अक्सर आदत है दूसरी मुल्कों का, दूसरी टीमों का मजाक उड़ाना। तो उन्होंने यही बात की थी। फिर उसके ऊपर इन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया था कि हम इंडिया को गालिबन हराना नहीं चाहते थे, हम उनको देसी जबान में जैसे कहते हैं घसीटना तो रूना चाहते थे। तो इन्होंने भी इसी तरह की बात की थी और उन्होंने फिर बड़े बुरे तरीके से उनको वो टेस्ट सीरीज भी हराई थी। सो जी, दादा जिनको कहते हैं इंडिया के बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं, सौरव गंगोली जो है वो प्रिंस ऑफ कलकत्ता जो है वो प्रिंस ऑफ कोलकाता जो है वो ट्रॉफी के साथ आया। अच्छा, ये उन डिसेंट नामों से इनके यूजुअली आप कोई ऐसा फजूल बयान कंट्रोवर्सी ऐसा एसोसिएट नहीं करते, और बड़े डिसेंट क्रिकेटर हैं और बड़ी जो भी तज्जिया देते हैं एक लिमिट में रह के एक तरीके से बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए इनको ग्लोबली इज्जत की निगाह से सौरव गंगोली को भी देखा जाता है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो इंडिया के जितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या पंडित्स हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली आपके दोस्त विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी अभी एक वंस अगेन एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के मीडिया में ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान टीम के ऊपर जो है वो 50-50 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया जा रहा है। वो पाकिस्तान की, आपने भी ट्वीट्स पढ़ी होंगी। विक्रांत गुप्ता साहब ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तबाही होगी। एक तो मेरा ख्याल ये है कि विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं उनकी जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं वो खुद गलत साबित हो जाती हैं, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से हो, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो साउथ अफ्रीका मुंतकिल की जा रही है। हाल ही में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा था और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने से इनकार किया, तो उनकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि अगले 8 से 10 दिन में पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होने वाली। नहीं, वो तो ये विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं। ये आप देखें, इनकी इंडियंस की ख्वाहिश हो सकती है, मगर ऐसे ये को क्रिकेट है, को बिरयानी तो नहीं है ना कैसे खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के बगैर आपको पता है पूरी दुनिया की जितनी भी टीम्स हैं, हर टीम में मेरे ख्याल से 1 आध या 2 पाकिस्तानी प्लेयर जरूर हैं। तो पाकिस्तान को ये कैसे निकाल सकते हैं? देखें, हम नवाब भाई, हम 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, हम 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। इट्स हाई इन द एयर एंड टेक इट यार, पता कि आपने जोर से टेकन कहना वो डर गए यार। और ग्लेन फिलिप्स ने कैच गिराया यार, आप सोच भी नहीं सकते यार। ये तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका जो मोशन होता है, जब आप बहुत तेजी से आ रहे होते हैं और बॉल
तो आप आपस में कोलाइड कर जाते हैं। आप देखें यहाँ पे उनकी स्प्रिंट इतनी तेज थी कि वो बॉल पे जल्दी आ गए और बॉल उन्हें आके लगी है। अच्छा, ये आप बॉल अगर मुझे थोड़ा सा दिखाएंगे अमर सलीम साहब, तो वो उसमें यह है कि रचिन रविंद्रा का ग्रिप में काफी देर से नोट करूं कि ये ना कुछ स्पिनर्स होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के बड़ा टाइट पकड़ते हैं, ये बड़ा ऊपर से थोड़ा पकड़ रहे हैं और यूं ही लास्ट टाइम पर अपनी फिंगर को मूव कर रहे हैं आगे से। लेकिन जो चीज अगर आप रिप्ले में देखिए, अगर आपको देखने का मौका मिले, इनकी बॉल पे रेव्स नजर आ रहे हैं हमें कि मतलब बॉल को वो जो कहते हैं ना बॉलर छोड़ता है स्पिनर फिरकी की आवाज आती है, वो फिरकी नजर आ रही है। और ये डराते सेंटर आउट ये करते हैं जो है ना आपके रचिन रविंद्रा। मेरे ख्याल से इन पे ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा आप ये देखें, दिलचस्प चीज ये कि राचेल जब आए थे ये टीम में, तो ये पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे जी, ऑलराउंडर आए थे। तो बाद में अब इन्होंने अपनी बैटिंग को काफी इंप्रूव किया, वन डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं, मगर ये पहले उस वक्त आए थे तो एज ए लेफ्ट आर्म असल में ये मेरे ख्याल ओवर रन भी कर गए, ओवर रन करके। और ये कि इनका एक और चीज आप कि ये एक तरफ से सेंटर ने काफी प्रेशर बनाया हुआ है, तो ये ट्राई कर रहे हैं रविंद्रा पे, तो वहां पे रविंद्रा को चांसेस मिल रहे हैं। सबा वो कभी कभी ये कहते हैं कि खैर ये बड़ा शॉट और ये छक्का ही होगा क्योंकि बेबी जो एबी डिविलियर्स है, डिवान ब्राविस, ये नो लुक शॉट मारते हैं। हालांकि इनका एक हाथ छूट भी गया लेकिन नहीं छूटा, तो बल्ले और गेंद का संपर्क और ये छक्का हो गया। की रडार में जब आए ना तो फिर संपर्क होता है, ये कनेक्शन। ये हिंदी का है, ये भी बता देना। जी जी जी, संपर्क। अच्छा, मैं एक विक्रांत गुप्ता के लिए अगर आपकी इजाजत हो, विक्रांत तो गुप्ता हमने जो ये हिमा मालिनी यहाँ बिठाई हुई उनसे बात न करें। विक्रांत गुप्ता की बात हुई थी अच्छा, एक बार छोटी सी हम बात कर ले, सभा से बात कर ले, तो उनसे फिर हम आगे वापस आते हैं। सभा कभी कभी क्या है, हिमा मालिनी, ठीक है, आप जानती है ना उन्हें। लीजिए आप अपनी मामा से पूछना है आप, ड्रीम गर्ल। ठीक है, आपने अपनी मामा से पूछना है। अच्छा सबा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे बेहतर कोई किसी शोबे में होता है तो किसी प्रेशर गेम में वो ही, मुझे इससे याद है, फिर आपका कमेंट ले रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐसा कैच यूनुस खान साहब ने शॉर्ट मिड विकेट पे छोड़ा था, उसका जो न्यूजीलैंड के थे मीडियम ऑलराउंडर थे, मैं अभी जहन से नाम आता है बताता हूँ, क्रिस हैरिस, नहीं 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी, जेकब और स्कॉट साइरस, नहीं वो जो जेल स्टेन को छक्का मारा था, एलियट, ग्रांट एलियट, शॉर्ट मिड विकेट पे मेक एंड ब्रेक था, मैच दोनों तरफ 50-50 था, वो कैच थाम लेते तो कंफर्म पाकिस्तान जीता हुआ था। यूनुस भाई ने डॉली कैच होता है ना, और वो सबसे बेस्ट फील्डर थे पाकिस्तान के। क्या होता है कि प्रेशर में आज ओवर रन क्यों कर गया आपके ख्याल में? कि प्रेशर था, ज्यादा एफिशिएंसी दिखा रहे थे, क्या हुआ? समटाइम्स प्लेयर्स से नहीं भी कैच किया जाता, वो दूर से भाग कर आ रहे थे, रनिंग ज्यादा कर ली उन्होंने और मैच नहीं की टाइमिंग, इवन दो कि उन्होंने हाथ में बॉल लग के उनसे ग्रिप हो गया, तो इंटेंशनली ऐसा नहीं होता। और इस फील्डर से, इन जैसे अच्छे फील्डर से, ग्लेन फिलिप्स को हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अच्छे कैचेस पकड़ने के माहिर हैं, तो इंटेंशनली नहीं, लेकिन आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया और ये विकेट ले ली डेविड मिलर की उसी ओवर में। अच्छा एक मिनट अमर सलीम साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, ये बॉल बैट के नीचे आ गया था और शॉट भी मतलब बल्ले के नीचे आया, तो यूजुअली हम कहते हैं कनेक्ट होगा तो बाहर छक्का जाएगा, ये कैसे मिस टाइम होगा, मुझे समझ नहीं है। ये नॉर्मली क्या होता है, सम टाइम ना जब टाइम नहीं होता ना, 19-20 भी टाइम आप देखें, टाइमिंग आउट जब हो जाती है, बॉल जो है बॉल ऊपर खड़ा हो गया, ये ना सीम से, ये मुझे लगता है पेट से करके कोई सीम घुमा रहे हैं, ये सामने सीम रख के नहीं घुमा रहे, अनयूजुअल इनके बॉल के ऊपर रेव्स हैं, तो ये बड़ी कुछ टेक्निक से बॉल करा। यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रचिन रविंद्रा उस तरह का हम जो देसी अल्फाज कहते हैं नूरा टाइप बॉलर, वो नहीं है, ये स्किलफुल लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहा है, क्योंकि एक तो उसकी जगह पक्की है, बिल्कुल बैट के नीचे इतनी गेंद नहीं दे रहा, दूसरा जिस तरह से ये बॉल की सलाई से खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि इसको जितना लाइट ये ले रहे थे उतना लाइट स्पिनर है नहीं। देखें होता क्या है, समटाइम जब आप ना बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐसे जोन में आ जाते हैं ना, तो आप कैजुअली भी फोकस हटा के भी मार देते हो, उसका नतीजा क्या होता है कि समटाइम टाइमिंग जो है ना, राइट मोमेंट पे जो बॉल और बैट का मिलाप जो होता है वो अगर ठीक ना हो तो बॉल, ये इसको एरियल डिस्टेंस ज्यादा मिल गया था बनिस्बत के वो बाउंड्री के बाहर जाते। नवाब भाई ये शॉट तो ऑन था, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद थी, यही शॉट लगता था, एग्जीक्यूशन में आपको क्या मसला नजर आया? ये मेरे ख्याल से बॉल जो उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से ब्रेक खेलने गए थे, और ये बॉल आपने देखा काफी सीधा रहा है, बाहर निकल, जैसे आम बॉल कहते हैं, तो उनके आर्क में था, वो शॉट पहले मारने चले गए थे, इसको अगर निकल के या क्रीज तक पहुंचते तो फिर अच्छा लगता है, खड़े खड़े खेल गए तो मेरे ख्याल से इस वजह से बॉल ऊंचा रह गया, फ्लाइट तक पहुंचे नहीं सही तरह, तो ये स्पिनर के लिए बहुत जरूरी होता है, आपका देखें फुट मूवमेंट आप कैसे क्रीज तक पहुंचते हैं, तो ये उन्होंने क्या खड़े खड़े मार गए, तो आसिफ एक और नो लुक शॉट की कोशिश थी, लेकिन इस बार वाकई को समझ नहीं आई कि डेविड मिलर जैसा बैट्समैन, बॉल भी उनके पाले में था और मिडल नहीं हो सका, तो अभी जब तक रिप्ले आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या मिस्टेक हुई है। तब तक आप हमें वो संपर्क के इसमें बड़ी बताएं मुझे।
संपर्क बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि आपने नहीं, गेंद वो भी बताए ना, हिज्जे, हिज्जे हिज्जे भी अगर बताऊंगा, जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे आपने गेंद और बल्ले की मुलाकात तो संपर्क होता है, जैसे हम कहते हैं प्रहार कर दिया, आप जब कहते हैं कि महत्वपूर्ण शॉट है, या आप कहते हैं कि सीमा रेखा के पार चली गई, कहते हैं कि सीमा रेखा तो बाउंड्री को कहते हैं। जी वही मैं मुख्तलिफ अल्फाज बता रहा हूँ ना, उसी तरह अच्छा। मिसाल देते हुए, तो इस अच्छा। तरह से ना, तो ये भी संपर्क नहीं, आपने- सेल इफ सार टेव डबल खड़ नहीं, डबल आपने अपने वाले नहीं, सही वाले हिज्जे बताए। चलिए सही वाले भी बताएंगे। जी आसिफ, ये मुझे बताएंगे हुआ क्या है वैसे इनके साथ, मुझे समझ नहीं आई। बहुत ही इसमें कॉमन एक आम सी गलती की है कि दूर से खेलें खड़े खड़े, नो फीट मूवमेंट, वो देखिए, और खेलना वो चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, सर उनका कहाँ पे था, शॉट किधर लगी है। सो एक आसान कैच डैरेन मिचेल ने थाम मुझे लिया। नवाब भाई वाली बात सादिक नजर आ रही है कि वो ब्रेक पे खेलने के बॉल सीधा रह गया है, इसी वजह से बैट का फेस जल्दी क्लोज किया उन्होंने और वो मिडल नहीं हुई, और वो थोड़ा सा यानी आपको ये कह रहा हूं कि वो खेलने गए मिड विकेट के ऊपर से, ठीक है, तो बॉल सीधा था, और इसमें फिर आप क्रेडिट दें रचिन रविंद्रा को। विकेट नंबर 5, इट्स अ विकेट नंबर 5 गाइस, दिस इज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट सेमीफाइनल, 77 for 5, आधी टीम जा चुकी है भैया। जी और मुझे जो यहाँ पे नजर आया कि देखिए ये मीडियम पेस है ना, बॉल आया नहीं है, ऑन द अप खेलने चले गए, बॉल इतना तेज था नहीं, जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं हुई, मिस टाइम हुआ, और सामने जो कवर्स पे तो जो थोड़ा सा ये स्लो साइड पे पिच है, तो जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन अच्छे बैटिंग, इनको याद रखिए कि इनके सारे मैचेस हुए अहमदाबाद में, जब गेंद पे बहुत अच्छा बल्ले पे गेंद आ रहा था। आज ये कोलकाता है, तो ये भी नुकसान होता है कि जब आप डिफरेंट वेन्यूज पे नहीं खेल रहे होते, एक वेन्यूज पे खेल के आपको अच्छा बैट पे गेंद आ रहा है तो आप चेक नहीं हो रहे थे। आज थोड़ा स्लोअर साइड पे पिच आया तो आप देखें कि ये एक्सपोज हो गए। सो अब ये मैं आपसे आ रहा हूं और मैं बाकी अपने पार्टिसिपेंट से भी ये सबसे आपकी क्विक ओपिनियन लूंगा। ये नुकसान भी हो जाता है एक वेन्यू पे खेलेंगे, जब हम फायदे गिन रहे होते हैं ना, तो नुकसान आपके सामने है। देखें, मैं पहले एक मेरा पॉइंट रह गया था जो मैंने विक्रांत गुप्ता तो साहब कोई के ना लिए कोई कहना था। पॉइंट रह जाता है। जी प्लीज। विक्रांत साहब के लिए मेरा मशवरा उनको ये कि आप अपने मुल्क की क्रिकेट पे जरा फोकस करें। पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जा रही है या पीछे जा रही है, वो पाकिस्तान के लोग हैं देखने के लिए, हम उसका फैसला कर लेंगे। खत्म होगी है, खेलनी है या आगे बढ़ानी है, आप अपने मुल्क पे फोकस करें, आप हमारे बारे में फजूल बयान मत दिया करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि सेम वेन्यू पे खेलने का फायदा या नुकसान, या तो आप इंडिया की टीम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जगह आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो, क्या आप फिर सारे मैच सेमीफाइनल भी फाइनल भी अपनी मर्जी से रखें, पिच भी अपनी मर्जी से बनवाएं, अपनी मर्जी के अंपायर करें, बल्ले से 2 फुट 1-1 फुट दूर से भी जाए तो एज ले लें, आउट ले लें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सारे मैच एक जगह पे करवा के और जो स्ट्रॉन्ग टीम थी उसको नॉकआउट मैच एक डिफरेंट वेन्यू पे करा के, और पूरे टूर्नामेंट में कोलकाता की पिच भी बड़ी अच्छी ट्रू पिच थी, लेकिन आज बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। क्या ऐसा तो नहीं, मैं आपकी बात से जो खतरा महसूस कर रहा हूं कि इंडिया ने समझा होगा कि जनूबी अफ्रीका हमारे लिए बड़ा खतरा है, इनको ऐसी पिच दे दो कि ये फंस के बाहर हो जाएं, और न्यूजीलैंड हमारे लिए अगर हम फाइनल पहुंचे तो कदरे आसान हरीफ होगा। क्या ये भारत की ये चाल तो नहीं है? देखें, ये तो भारत की हमेशा से ऐसी सोच होती है, इस तरह की कनिंग किस्म की और मलिशियस किस्म की थिंकिंग तो हमेशा इंडियन लोगों की होती है। देखना ये कि उसके लिए फाइनल में पहुंचने के लिए पहले उन्हें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, वहां पे भी उनको कोई चालाकी, कोई 2 नंबरी, कोई इस तरह का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी ऐसे नहीं है कि उन्हें प्लेट में रख के दे देगी, बड़ी फाइटर लोग हैं, तो उनको अभी 2-3 मैचों में और बेईमानी, 2 नंबरी, अंपायरिंग, पिच, ये सारी चीजें करनी है अभी। तो मैंने एक सवाल है ना फिर, अगर आप इजाजत दे दें, ठीक है, वो ये है कि अगर इंडिया सारी चीजें अपनी मर्जी से करता है तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस पे बात क्यों नहीं करते? अब देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के सारे मैचेस जो है अहमदाबाद में थे, तो साउथ अफ्रीका को भी अपना फायदा नजर आ रहा था ना कि हम एक वेन्यू पे खेलेंगे, एक होटल छुट के आएंगे, होटल चेंज करना नहीं पड़ेंगे, ट्रैवलिंग नहीं होगी, हमारे प्लेयर्स की फटीग नहीं होगी। एक उनका वेन्यू चेंज आया तो उनके बैटर्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रहा होता है तो आईसीसी में जो बाकी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये साउथ अफ्रीका, ये क्यों नहीं आगे से कुछ बोलते? जी, बड़ा अच्छा, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है आसिफ, और इसकी वजह जो सबसे पहले देखें, मैंने पहले ही बताया, आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, एक तो ये, और दूसरा जो पैसे की चमक है ना, वो बहुत ज्यादा है, बॉलीवुड की चमक, आईपीएल की चमक, और इनको आप देखें बड़े बड़े मीडियोकर प्लेयर भी आगे पीछे से लेते हैं जिनको बहुत बहुत बड़ी पैसे दे देते हैं, मतलब वो उस स्टैचर के समटाइम्स आप देखें तो नहीं होते, लेकिन उनको बड़ी बड़ी पे आउट्स देते हैं। और इस तरह की रंगीनियां जो आपको पता है,
हिंदुत्व का जो कल्चर है कि आप दूसरों को दिखा के पहले घेर घूर के अपने पास ले आए और फिर असल चीज दिखाएं। तो इस तरह की मैंने आपकी चालाकी जो और बात से मैंने अकस जो शातिरपना- किया है, यानी कि बाकी टीमें जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनी प्लानिंग पे बैंक कर रही हैं, उस पे इन्हिसार कर रही हैं। इंडिया डबल मेहनत कर रहा है, वो प्लानिंग प्लस बेईमानी दोनों चीजों में मेहनत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। नवाब भाई आपकी तरफ आते हैं। इस बात पे वैसे चाय तो बनती है। हाँ जी बिल्कुल जी, जी बिल्कुल जी, चाहे इसी तरह से जी बिल्कुल, यानी कि चौकस किस्म की जी। अच्छा नवाब भाई आपकी तरफ आएंगे। हमने ये सारा सिलसिला देखा, ऐसा क्यों होता है अक्सर हमें फील आती है कि यार भारत कोई ना कोई गेम डालता है, यानी ऐसी डालता है कि यार जिससे उसको खतरा रख रहा हो ना, पिच में कोई ना कोई। आज का पिच ठीक है, डिफरेंट वेन्यू, तो सब चीजें सब ने बिल्कुल, आसिफ का पॉइंट भी ठीक है, आपका पॉइंट भी ठीक है, लेकिन कुछ तो मुझे नजर आ रहा है कि उनको इतना जरूर पता था कि साउथ अफ्रीका जो है अच्छे बाउंस पे बहुत अच्छा खेल रहा था, ये जो पिच है ना फंसा हुआ, इस पे ये अपने शॉट मारने जाएंगे और वो फंस जाएंगे। जी मेरे ख्याल से ये जो 5 विकेटें गिरी हैं इसमें मोस्टली बैट्समैनों की गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। पहले आप ओपनर को देख लें, आप ओपनर जिस तरह आउट हुए हैं वो थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर से आउट हुए हैं। आप उनके सारे मैचेस देखें तो उनको आउट किया। रियान किल्टन को बहुत बाहर बॉल दिया, मेरे ख्याल से आराम से चौका लग सकता था। उन्होंने बहुत बाहर वाले बॉल को बॉल के पीछे बॉडी ना ला के सही कट नहीं मारा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि यार ये बॉल स्पिन होगा, उन्होंने वो भी मेरे ख्याल से वो बैट्समैन की गलती। अब आप कैप्टन को देख लें, कैप्टन को उन्होंने अच्छा रीड किया मेरे ख्याल से, बॉलर को और फील्डर्स को और न्यूजीलैंड की टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम ने काफ़ी वर्क किया इन पे। कैप्टन को बिल्कुल वो उन्होंने जगह नहीं दी और वो उन्होंने एक डेस्परेट शॉट मारा जिस पर वो कैच आउट हुए हैं। और कैच भी देखे कैच भी देखे उन्होंने, वो इस तरह का कैच था कि उन्होंने वो मतलब उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर से चेक कर लें। तो अभी ये जो लास्ट आउट हुए हैं ये भी मेरे ख्याल से अवे फ्रॉम द बॉडी उन्होंने खेला। ड्राइव शॉट वहाँ बनता नहीं था, ऑन द अप और बॉटम हैंड डोमिनेट कर रहा था, तो उस पे कवर के फील्डर की तरफ देखिए ये इस तरह की जब शॉटें मारेंगे इन मैचेस में। लास्ट आप देखें केलर द मिलर, आप सारे कह रहे थे कि जी आज बड़े अहम है, और उन्होंने कौन सा शॉट मारा है? उन्होंने ऊंचा शॉट मारा, आउट हो गया जी। वो अच्छा शॉट होता तो फिर 6 रन आते। नहीं वो कह रहे हैं ऊंचा शॉट मारा है तो वो मेरे ख्याल से बनता नहीं था। जिस तरह के बैट्समैन है मिलर, उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, एंड तक जाना चाहिए। और ये बैट का फेस भी बंद नहीं करना चाहिए। नहीं वो देखें, और वो मेरे ख्याल से चेक भी नहीं कर सके कि ये वो सीधा वाला स्ट्रेटर वन वाला बॉल, आम बॉल जो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर करते हैं, वो वाला बॉल था, उनकी बॉडी से वे जा रहा था और वो सब वो स्पिन खेलने चले गए। तो मेरे ख्याल से बैट के मिडल नहीं हो सकता पैर। तो ये मैं क्रेडिट दूंगा न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग को, फील्डिंग को, और इन्होंने जो एक एक बैट्समैन को देखा है उस पर काम किया है। अभी देखें ये स्लो और वन बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी लाइन पे गेंदें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम का भी यहाँ क्रेडिट बनता है। सबा वही बात फिर सादिक आई जो अभी रचिन की जो ही गेंद थमा था, तो एक पॉइंट मैंने शेयर किया था कि इन्होंने 2 मैचेस में आउट किए हैं, यानी कि सेंटर प्रेशर बनाते हैं और लोग इनको अटैक करने जाते हैं कि यार इसको अटैक करेंगे, लेकिन ही इज वेरी क्लेवर। अक्सर गेंदें जो है दूर कर रहे हैं, बैट्समैन के बैट के नीचे नहीं दे रहे, और जो नीचे दे रहे हैं वो बड़ी गेंद घुमा रहे हैं, कभी स्ट्रेटर वन कभी स्पिन, तो बड़े ठीक ठाक स्पिन कर रहे हैं। हमारे स्पिनर की तरह नहीं है कि बस गेंद आगे छोड़ना आता है, बल्कि इनको छक्के छुड़वाने आते हैं अगली टीम के बल्लेबाजों के। आप कैसे कॉम्प्लीमेंट करोगी रचिन रविंद्रा की बॉलिंग को? हमारे कौन से स्पिनर? शादाब खान, जितने भी स्पिनर हैं, जैसे आप लाइक टू लाइक नवाज कह सकती हो, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना। बिल्कुल, रचिन रविंद्रा ने थ्रू आउट दी टूर्नामेंट भी अच्छी बॉलिंग की है। आप सेंटनर की बात कर रहे थे, तो सेंटनर एक प्रॉपर बॉलर है, रचिन रविंद्रा एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे हम लोग लेते हैं, इवन दूसरी टीम्स में वैसे है ऑलराउंडर, इतनी लेकिन निकाल ले। उस तरीके से नहीं ना कि आप सेंटनर को चार्ज करने नहीं जा रहे हो, आप रविंद्रा पे कोशिश कर रहे हो कि सेंटनर के ओवर्स आप आराम से खेलो, रचिन रविंद्रा के ओवर्स पे आप लोग चार्ज करने जाओ। तो जिस तरीके से उन पे चार्ज हो रहा है और जो वो विकेट्स ले रहे हैं, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें नजर आया कि वो बैट्समैन को बिल्कुल भी टाइम मौका नहीं दे रहे। उनकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी है और उनके टैक्टिक्स इतने अच्छे हैं कि कोई भी उनको इजीली चार्ज नहीं कर पा रहा। तो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो भी फिर वो ये रिस्पेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है जी। आपका जो रिस्पेक्ट पर लफ्ज बड़ा कॉमन है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ये लफ्ज आपका। नहीं, ये मैंने आपसे चुराया अभी थोड़ी देर पहले। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। एक दूसरा वर्ड भी आपने हिमा मालिनी कहा था दूसरा मैंने, संपर्क, वो भी मैं याद करने की कोशिश आसिफ, इस साउथ अफ्रीका के जो अभी बैट्समैन खेले, एक गलती और नजर आई कि उसमें वो खड़े खड़े मारने जा रहे हैं, जो होता है ना थोड़ा सा कभी बॉल सॉफ्ट हैंड से सिंगल ले लेना, डबल ले लेना, क्योंकि बॉल थोड़ा फंस रहा है, सारी गेंदें नहीं आ रही कि आप उसको इजीली मारो। तो वो वाली गेम अभी मैंने देखा, ये हमारे जो लमकाटे बैट्समैन हैं, इन्होंने भी वही खड़े खड़े घुमाने की कोशिश की। तो आपको नजर आ रहा है कि इनकी जो मनूवर करने की जो सलाहियत है, वो वहां पर ये फंस रहे हैं, जहां पे गेंद बल्ले के नीचे वो दे नहीं रहे, वो थोड़ा दूर बॉल कर रहे हैं और इसीलिए खड़े खड़े शॉट मार के आउट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो बॉलर के ऊपर हावी हो जाएं, और जिस तरह से न्यूजीलैंड की बॉलर्स ने अब तक बॉलिंग की है, किसी भी बैटर को उन्होंने हावी नहीं होने दिया।
ब्रेविस ने छक्के लगाए, कोशिश की, उस माइक्रम ने 2-3 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद विकेट्स गंवा दी। तो जितना ज़्यादा आप बैटर को दूर से बॉल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि बैटर के पहुंच से दूर हो, वो उसको इजी ना हो शॉट खेलने में, साउथ अफ्रीकन बैटर्स जाएंगे शॉट खेलने के लिए, जितने मर्जी आउट हो रहे हैं उन्होंने अपनी एफर्ट पूरी करनी है, तो वहाँ पे फिर विकेट का खदशा होता है, और वो इसी का फ़ायदा उठाया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। अच्छा, ये सेंटनर जो है ना, ये बड़े मुश्किल बॉलर्स ने, कि तो हाइट बहुत लंबी है, हाई एम एक्शन है, तीसरा है कि आप बॉल आके मारते हैं विकेट पे, तो वहीं से ये इनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है कि आपको गेंद ऊपर